द थिंग इज उसकी लाइफ में ना उसकी एक्स वापस आ गई है। ए बॉय बॉय, क्या खाएगा? ऋषि क्या खाएगा? ऋषि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बस यहाँ से एक चीजी उठाएंगे और फिर चल लेंगे ऋषि को गाड़ी चलवाने। हे गाइस, मेरे ऋषि को आज इंजेक्शन लगा 5वां। क्यों? क्योंकि मेरे ऋषि भाई साहब डॉगी के साथ मस्ती कर रहे थे और हाथ से खाना खिला रहे थे और हल्का सा दांत लग गया। सिर्फ दांत ही लगा, काटा नहीं। तो अब ऋषि को 5 इंजेक्शन लगे थे। ये आज आखिरी था, तो ऋषि आज चलेगा। आज ऋषि को रिवॉर्ड में हम देंगे गाड़ी, रिमोट वाली। ओ मेरा बेटा। तो ये था इसका 5वां इंजेक्शन। ये शांत हो जाता तब बात करता हूँ आपसे। पावर 95 का महंगा वाला पेट्रोल डलवाया मैंने, महंगा वाला। ठीक है, अभी रिसेंट में मैं महंगा वाला ही पेट्रोल डलवा रहा हूँ। 100 रुपए से ऊपर वाला 102 रुपए का पेट्रोल पड़ता है ये हमें पर लीटर। इसमें थोड़ा सा ऑक्टेन लेवल हाई है पेट्रोल का, तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है पहले जैसी फील होती है। वरना 3 साल बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस मेरी बहुत डाउन हो गई है, जस्ट बिकॉज की पेट्रोल में हमारे नितिन गडकरी भाई साहब जी ने 20% इथेनॉल मिक्स कर दिया है। बहुत सारे उसके कॉन्स है, पर वही चीज है ना, जो गवर्नमेंट है करती जा रही है। बस कुछ भी बस बोल दिया तो करना है, बट गाड़ी हमारी सपोर्ट करे ना करे वो बात अलग है। माइलेज कम हो गया, नो डाउट माइलेज कम हो गया मेरी गाड़ी का। अभी मैंने जिसके लिए वोट करा है मैं उसकी तारीफ करता हूँ, नो डाउट, बट नेगेटिव्स भी तो गिनाने चाहिए ना, वरना फिर डेमोक्रेसी कहाँ है। ऑल तो मुझे इस बात पे बहुत सारी हेट आएगी, अबे तू उस पे अब उस तरफ बिक गया है। पर वही है ना, यहाँ के बारे में बोल दो तो उस तरफ बिक गया, वहाँ के बारे में बोल दो तो इस तरफ बिक गया। इसलिए मैंने बोलना ही बंद कर दिया। एयर पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, वो तो गाड़ी, थैंकफुली हम लकी है कि इतना एफर्ट कर पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी में एक एयर प्यूरीफायर है, वरना जिनकी गाड़ी में एयर प्यूरीफायर नहीं है वो तो भैया, स्पेशली कैब वाले लोग, भाई कैब वाले लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं भाई, अगर हो सके तो प्यूरीफायर गाड़ी में खरीद के रख लो, दिल से कहूंगा, बिकॉज आप लोग दिन भर गाड़ी चलाते हो, आई फील बैड। बाकी अगली बार मैं सोच रहा हूँ कि पावर 100 ट्राई करता हूँ, बिकॉज वो 20% इथेनॉल फ्री है। 168 रुपए का है पर लीटर। चलो गाइज घर चलते हैं, एक चीज करते हैं, आज एक रील बनाते हैं। जल्दी जल्दी मजाक नहीं करो, बढ़िया रील है ये। ऐसे मैं जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे तुम करोगे, ऐसे मैं इसमें क्रॉप कर लूंगा, मैं जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे तुम करोगे। 1 2 3 गाइस मेरी बीवी की नाक डिसलोकेट हो गई गाइस। नाक दिखाइयो, नाक दिखा। ओ भाई लाल हो गई नाक तुम्हारी। बढ़िया चीज है यार, इससे हमने एक रील बनाई वो सुपर वायरल हो गई। हमारे ये कितने का पड़ा था? 1500 रुपए का पड़ा था ना, ये हमारा वसूल हो गया। 3 से 4 मिलियन कुछ व्यूज आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हमारे पास एक बात तो, ये क्या शूज रखने की जगह? इतनी सारी जगह तुमने ऑलरेडी बना रखी है, एक स्पेशल कमरा तक बना रखा है, उसके बाद भी देख लो शूज कहाँ रखे जा रहे हैं। आपका कोई टिप्पणी है इस बात पे? तेरे नाक पे मुक्का मारूंगा। मार चुके हो तुम। मेरे शूज पहने हैं ना? हाँ? अच्छा आइडिया दिया है, अब मैं यही पहन के तेरे सर पे चढ़ूंगा बीच रात में। रुक तू। मेरे शूज के चक्कर पे इसने मेरे पैर पे इस तरीके से जो चढ़ी है ना, वही ट्रैक्टर वाले शूज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगाने पड़ते हैं। सुनो एक बार इधर आना, एक चीज दिखानी। अरे जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, एक चीज दिखानी है जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सामने सुबह बोला था तुम्हें रूम सही करने के लिए, रात हो गई है, शाम हो गई है आई मीन, और अब तक तुमसे रूम नहीं सही करा जा रहा है। थोड़ी सी भी अकल है कि नहीं है? मेरे पैर पे तो बहुत जल्दी चढ़ गई तुम। मेरे शूज ले जाओ। लग रही है, मैंने एक मारा ना, तेरी लग जाएगी। भाई सूद दी कमर, इतना तो मेरे एमएमए में मेरे कोच ने नहीं पेला होगा मुझे। तुम्हें पता है ये सब वीडियोस देख के हमारी लोग प्रेरित होंगे और फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाएंगे, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक है तो तू टॉक्सिक है। हर रिलेशनशिप टॉक्सिक है। शट अप। You shut up.
इतना रोई है आज वो, बहुत तरस आ रहा था मुझे। तो हमारा वाला भी तो इतना है। तुम थोड़ी देर आके इधर बात कर लो, पता नहीं कब से 2 घंटे हो गए इसको मक्खन निकालते हुए। क्या कर रही है पता नहीं, घर में कुछ 2-3 चीजें सीखी है इसने लाइफ में और उसके बाद मक्खन सेक रही है अपना। मतलब हद हो गई यार, थोड़ी देर ये भी नहीं फैमिली के साथ बैठ के कुछ काम वाम बातें कर ले। आ जा यार, फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। इसको भी बताओ मम्मी। निकल गया है क्या? मक्खन निकल ही गया होगा बाहर। मैं वही कह रहा था कि मक्खन सही निकालती है शिल्पा। शिल्पा इज अ वेरी गुड मक्खन। वाइट वाइट है इसने। नहीं 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 क्या? मेरा सोफा भी खराब विप क्रीम है, विप क्रीम है, विप क्रीम, विप क्रीम। मेरा सोफा साफ कर पहले। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा करते हैं। इस बार शिल्पा को अपने साथ मिला लेता हूँ। तो मतलब वो बहुत रोई, टकली हो गई मेरी भांजी। अरे जल्दी आना, यहाँ पर बैठ। वही जो कल मुझे खुद नहीं पता। अच्छा तुम्हें सब पता है। मुझे क्या पता। तो क्या कह रही है भाभी? बैठ के बात कर मम्मी से। ऐसे खड़े होके बात करते हैं, मम्मी को ऊपर ऐसे देखना पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है तेरे को? हाँ हद्दी हो गई। हाय हाय, बैठे बैठे मुंह दिया। देखना देखो सुसु कर दिया नीचे। सुसु कर दिया। क्या कर रहा है? मेरे सोफे के पीछे क्यों पड़ा? बैठे बैठे सुसु कर दिया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कभी ना। रोहन कह रहा अंदर पैंट के लिए कर दिया मैंने। अंदर तक गया है। देख के नहीं बैठ सकते हो। ये भी मेरी गलती है। देख के नहीं बैठ सकता तू, हमेशा नीचे देख के बैठा कर। मैंने रोहन तेरी बचपन की आदत ताजा कर दी होगी। कितनी बार पीछे देख के बैठा करो। सो प्रिया ये ऐसे बैठे बैठे सुसु कर देता है। आए आए। वैसे तुम्हें पता है उसने मुझे क्या बताया था उस दिन? क्या? याद है उसकी एक एक्स थी जिसके बारे में हमने व्लॉग में बात करी थी। तो उसने हमारा व्लॉग वगैरह देखा होगा, उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोहन ने मुझे ऐसा बताया। उसने रोहन को कॉल किया होगा और वो रोहन को इमोशनल अत्याचार कर रही होगी। रोहन को जो कॉल जैसे आई तो उसने जो पहला जैसे फोन आया तो उसको ब्लॉक कर दिया नंबर। अच्छा फिर उसने दूसरे नंबर से फोन करा, रोहन ने उसे भी ब्लॉक कर दिया। तीसरे नंबर से फोन करा, उसे भी ब्लॉक कर दिया। तो रोहन कह रहा है उसके पास ऐसे लग रहा है 50 फोन है या नंबर है। तो वो अलग अलग फोन से मैसेज कर रही है, कॉल कर रही है। और पता है मैसेज क्या कर रही है? अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। पड़ी है उसकी। तो उसकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं और ये चीज मैंने व्लॉग में डाल दी है, जो कि उसने मुझे बोला था प्राइवेट रखने के लिए। बट आई लव माई ऑडियंस, आई लाइक शेयरिंग यू नो सम एक्सट्रीम थिंग्स। तो पता है उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। वो खुद है कि वो मेरा भाई है। और ऊपर से 9 साल छोटा। और सबसे बड़ी बात उसको डर इस चीज का कि प्रिया को ये सब पता ना चल जाए। अब चूंकि ये व्लॉग जा रहा है प्रिया को सब पता चल जाएगा। नहीं तुम एक बात बताओ, नहीं तुम्हें अभी ऐसा बात नहीं बतानी, अभी चल किसी से मिलवाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पिज्जा खिलाने लाया हूँ मैं तुम्हें। खाना खा के पिज्जा खिलाने लेकर हाँ तभी तो कम कम पिज्जा खाओगी, इसी बहाने कम क्वांटिटी जाएगी। खाऊंगी ही नहीं इस टाइम। मैं तुम्हें यहाँ और पर वैसे किसी भी से मिलवाने लाया। किससे मिलवाने लेकर आए हो? वो जो सामने बैठी हुई है उससे। रोहन रोहन नहीं है, आज मैं और तुम प्रिया से कुछ बात करेंगे। आजा। एक मिनट। अरे चल ना बैठ तो। हाय प्रिया कैसे हो? अच्छी हूँ। सॉरी मैं व्लॉग बना रहा हूँ बिकॉज आई ऑलवेज व्लॉग यू नो आई एम अ व्लॉगर। हाउ इज योर हिंदी क्लासेस गोइंग ऑन? तुम्हें इसने बुलाया? हाँ। मुझे कुछ बातें करनी है। हाउ इज योर हिंदी क्लासेस गोइंग ऑन? It's going good. अभी सासू माँ के लिए थोड़ा सीखना तो पड़ेगा। ओहो देखा 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 शिद्दत। पंजाबी भी सीख लो। क्यों पंजाबी क्यों बे? बाद में माँ समान होती है ना। सीख लूंगी। वाह वाह, दो माएं। पहले ये बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं बताता हूँ ना, पॉइंट पे आता हूँ। प्रिया मुझे ना एक बात बतानी थी। वो जो तुम्हारा होने वाला खसम नहीं है, वो वही दुष्ट पापी गलीच नीच इंसान, यस वही
सो द थिंग इज उसकी लाइफ में ना उसकी एक्स वापस आ गई है. What? हाँ, तो मुझे ये बताना था. तुम ये सब क्यों बता रहे हो? What do you mean? व्हाट आई मीन इज कि हमारे घर की बहू होने वाली है, ठीक है. उसको सब पता होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ. सब बताया था ना मैंने तुम्हें, इसलिए. That girl who was about to give him Fortuner. फॉर्च्यूनर? ये कब हुआ? Yeah, he told me about her that she's very crazy. Yeah, she is crazy actually because right now apparently he is getting calls from her that तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो सकते. अरे, बताना चाहिए ना यार, सब कुछ पता होना चाहिए. Wait, let me call him. Why he hasn't told me about this yet? Yes, do call him and ask him and give him some माँ बहन की no माँ बहन की नहीं देना गाली. तुम तो अपने भाई का घर बर्बाद करने को लगे हो। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते. इनको ना खाने में फेविक्विक खिलाया करो, सब जाके उगल दिया प्रिया के सामने. ब्लॉग भी बनाया. यार मम्मी